अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट्स पाक थाउजेंड स्कॉलरशिप। आज के लेक्चर थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेटरिक्स विद एप्लीकेशंस कोर्स जो कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान की बुक यूज़ की जा रही है, जिसके लिए उसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड थ्योरी, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस जो थी वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है और इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फैक्टोरियल फॉर्म। इनके हमने फैक्टोरियल जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमें 12, 11 और 10 दिया हुआ है। हमने इसके साथ 9 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है। अब जब हम इसके साथ 9 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास 12 का फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे वाला 9 फैक्टोरियल ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है n+2, n+1 और n। अब इसके साथ हम इससे एक कम जो होगा वो मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो हम यहाँ पे क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर भी आपने देखा कि 10 से एक कम करके उसका फैक्टोरियल दिया था। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, n के साथ n-1 का फैक्टोरियल आएगा और नीचे भी n-1 का फैक्टोरियल। ऊपर वाला बन जाएगा n+2 का फैक्टोरियल, नीचे वाला बन जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। ये इसका पार्ट 2 था। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें। n+1, n और n-1, इससे एक कम करें तो n-2 का फैक्टोरियल ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। ऐसे ही हुआ, n-2 का फैक्टोरियल ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। अब आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। ये 3, 2, 1 है तो ये बन जाएगा 3 का फैक्टोरियल। और ये तो वैसे भी फैक्टोरियल की फॉर्म में है तो ये बना n+1 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्योंकि 3 to 1 था, और ये n-2 का फैक्टोरियल। तो ये इसका पार्ट 3 था। नेक्स्ट इसका पार्ट 4 देखते हैं। n × n-1, n-2 सो ऑन n-r+1। इसमें हमने क्या करना है, n-r+1 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n-r फैक्टोरियल के साथ और डिवाइड भी इसी के साथ कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या बना, n का फैक्टोरियल, नीचे क्या बनेगा n-r का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे ये आ गया। हमने इसको n-r के फैक्टोरियल के साथ कैसे किया, n-r+1 था ना, n-r+1। अब जो नेक्स्ट टर्म आनी तो वो इसमें से 1 जो था वो माइनस होके आना था। तो ये जब इसमें से इस टर्म में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या बना, n-r+1 ये कैंसिल हो गया। तो जस्ट क्या बचा हमारे पास, n-r। इसलिए हमने n-r के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके पार्ट 4 मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हेन 11 परमुटेशन n = 11 × 10, फिर ये 9। और नेक्स्ट भी पार्ट 2 इसके इसी तरह। इन दोनों क्वेश्चन नंबर 2 के इन दोनों पार्ट्स में हमने n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये है, 11 परमुटेशन n = 11, 10 और 9 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने इधर परमुटेशन का फॉर्मूला लगा के ये ओपन कर देना है। ये क्या बना, 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल, और ये हमने इसी तरह लिख दिया। यहाँ पर अब हमने क्या किया, हमने इसको उस साइड पर ले गए। यहाँ पर 11 फैक्टोरियल रह गया और इधर क्या हुआ, 11, 10 और 9, और ये 11 माइनस n का फैक्टोरियल हो गया। अब हमने यहाँ पर 11 का जो फैक्टोरियल है उसे ओपन किया, 11, 10, 9 और 8 फैक्टोरियल तक ओपन किया, ताकि यहाँ से 11, 10 और 9 जो है ये कैंसिल हो जाए। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गए, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल बचा और यहाँ पर 11 माइनस n का फैक्टोरियल बचा। अब जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 8 = 11 माइनस n। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि n जो है वह नेगेटिव है।
इसके साथ माइनस है, हम इसको इधर ले जाएंगे और इस 8 को इधर ले आएंगे, तो n इज इक्वल टू 11 माइनस 8, n इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास n की वैल्यू थी 3। तो ये इसका पार्ट 1 था। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 देखें, n परमुटेशन 4, फिर रेशियो है n माइनस 1 परमुटेशन 3 इज इक्वल टू 9 रेशियो 1। इसका सोल्यूशन देखें, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है, n परमुटेशन 4 ओवर n माइनस 1 परमुटेशन 3 इज इक्वल टू 9 ओवर 1। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसका फॉर्मूला ऊपर ओपन कर दिया परमुटेशन का और इसके लिए नीचे कर दिया। इसका ऊपर ओपन करें तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब ये इसके नीचे आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। और 9 इधर अभी तक ऐसे ही आ रहा है। अब हमने क्या किया, ये n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 बन गया, ये वाला इससे हो गया कैंसिल, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल रह गया। और ये अभी 9 ऐसे ही इसके साथ आ रहा है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। अब n माइनस ऊपर क्या बचा था, n फैक्टोरियल, हमने n के फैक्टोरियल को ओपन किया, n माइनस 1 फैक्टोरियल, उसमें से एक कम किया ना फैक्टोरियल के साथ, हमने उसे ओपन किया, तो ये ऊपर वाला नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर जस्ट n रह जाएगा, n इज इक्वल टू 9। तो ये n की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका अपलोड कर दूँगी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग आर लेटर्स व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड। तो उन्होंने कहा है कितने, हाउ मेनी वर्ड्स के कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स को यूज़ करते हुए जबकि कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होगा। तो हमारे पास इधर कंप्यूटर है और इधर आर्टिकल है, तो इन दोनों को हमने बताना है कि कितने वर्ड्स इन सबको यूज़ करते हुए बनेंगे जबकि कोई लेटर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर परमुटेशन लगानी है, n इज़ इक्वल टू 8 और r इज़ इक्वल टू 8। क्यों, क्योंकि n जो है ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 है, और r इज़ इक्वल टू भी 8 आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड जो है वो रिपीट, जो लेटर है वो रिपीट यहाँ पर नहीं होगा, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए r इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 परमुटेशन 8। तो मैंने आपको बताया था कि जब n p n हो जाए, मतलब कि n की वैल्यू और r की वैल्यू सेम हो जाए, तो आपने क्या करना था, आपने जस्ट n फैक्टोरियल कर देना था। मतलब कि आपने यहाँ पर जस्ट क्या करना है, 8 फैक्टोरियल भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी यूज़ करके ओपन कर सकते हैं। तो 8 फैक्टोरियल ओपन किया तो हमारे पास क्या आया, 40,320, मतलब कि 40,320 वर्ड्स है जो कि बनेंगे इन लेटर्स को यूज़ करते हुए, 40,320 वर्ड्स बनेंगे। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में आर्टिकल दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी देख लें, कोई वर्ड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो n इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 7, 7 परमुटेशन 7 हो गया, तो 7 का फैक्टोरियल ओपन कर देंगे जो कि क्या आएगा, 5040। तो आर्टिकल में जो लेटर्स यूज़ हुए हैं इनको यूज़ करते हुए, इनको अरेंज करते हुए 5040 वर्ड्स जो हैं वो बनेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। सपोज देयर आर 8 रनर्स इन अ रेस, 8 रनर्स हैं रेस में, द विनर रिसीव्स अ गोल्ड मेडल, द सेकंड प्लेस फिनिशर रिसीव्स अ सिल्वर मेडल एंड थर्ड प्लेस फिनिशर रिसीव्स अ ब्रॉन्ज मेडल। How many different ways are there to award these medals if all possible outcomes of the race can occur and there are no ties? एक मेडल जो है वो गोल्ड मेडल विनर को दे दिया जाएगा, जो सेकंड पर आएगा वो सिल्वर मेडल और जो थर्ड भी आएगा उसे ब्रॉन्ज मेडल। तो कितने डिफरेंट वेज होंगे कि हम इन अवार्ड को, इन मेडल्स को उन्हें दे सकें। इफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रेस कैन अकर एंड देयर आर नो टाई, जबकि कोई भी मतलब कि बराबर ना हो, जबकि कोई भी टाई ना हो। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास टोटल जो रनर्स हैं वो कितने हैं, 8, मतलब कि n की वैल्यू क्या हो गई 8।
उसमें से हमने कितने को अवार्ड करना है या कितने हमने चूज़ करने हैं अवार्ड के लिए। तो 3 अवार्ड है ना हमारे पास, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो वो कितने हैं 3। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि हमने 3 लोगों को वो देनी है। तो आल पॉसिबल आउटकम्स NPR हम परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे 8 परमुटेशन 3। तो ये क्या बनेगा 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे 8 7 6 5 तक, 5 फैक्टोरियल तक। तो 5 फैक्टोरियल ऊपर वाले 5 फैक्टोरियल से कैंसिल होके 8 7 6, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 336। तो 336 वेट है हमारे पास उनको देने के। जो 8 रनर्स हैं उनमें 336 वेट आ जाते हैं कि हम उन्हें ये 3 अवार्ड्स दे सके। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आज का मेरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3 रहता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये आपके साथ डिस्कस करूँगी, इसका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।